हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्थो मेडिकल क्लासेस से सर बोलिए। ठीक है ना। हमने आपको 4 वीडियो अपलोड कर दी है, अब हम 5वीं वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे, ठीक है ना, और आपको अपलोड करते रहेंगे। हमने आपको आज वही है चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा है अभी। चैप्टर फर्स्ट है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। मेडिकल में सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में प्रत्येक को पता होना चाहिए। ठीक है ना। यही हमारी ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें इसे कहते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 5 वीडियो। ठीक है ना। पार्ट 5 वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए अब जिसमें कंकाल तंत्र क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्केटल सिस्टम। ठीक है ना, स्केटल सिस्टम कहते हैं। अब आता है इसमें क्या है, कंकाल के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है कंकाल, किसे कंकाल कहते हैं? देखो, अस्थियों के ढांचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ढांचे को फ्रेमवर्क को कंकाल कहते हैं। जो अस्थियों का ढांचा है उसको हम स्केटल फ्रेमवर्क या कंकाल कहते हैं। ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कंकाल? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ये जो हमारे अस्थियों के ढांचा जो है कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अक्षीय कंकाल, उसको कहते हैं अक्षीय कंकाल होते हैं एक्सियल। ठीक है, स्केटल, एक्सियल स्केटल। एक्सियल स्केटल की परिभाषा देखिए, यह कपाल को इंग्लिश में कहते हैं स्कल, यानी कि खोपड़ी की हड्डी जो होती है। ठीक है, कपाल या स्कल का मेरुदंड उरस्थि व पसलियों युक्त होता है। तो क्या होता है, अक्षीय स्केटल के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? एक तो कपाल आ गया, एक मेरुदंड सहित उरस्थि व पसलियां आती हैं। नंबर 2 है इसमें उपांगीय। उपांगीय कंकाल क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं एपेंडिकुलर स्केटल। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? देखो, इसमें कंधा, मेखला, जिसे पेक्टोरियल ग्रिडलेस कहते हैं इंग्लिश में। इसके और क्या आता है? उदर व अध शाखाओं व श्रेणी से बनी अस्थियां आती हैं। ठीक है, इसमें हमने चित्र है एक्सियल और एपेंडिकुलर किस टाइप की वे आती हैं, उस चित्र में दिखा गया है, वो बता दें। ठीक है, अब आती है अस्थि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अस्थि या बोन। तो कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक्सियल, एपेंडिकुलर। अब आता है इसमें अस्थियां। अस्थियों को बोन कहते हैं, बोन्स। ठीक है, तो बोन हमारी बॉडी के अंदर कुल कितनी बोन्स होती हैं? ठीक है, कितनी बोन्स होती हैं? मानव शरीर में या हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। कितनी होती है? 206 अस्थियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अस्थियां जैव पदार्थ। क्या होता है? अस्थियों में जैव पदार्थ कितना होगा, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। क्या कहते हैं जैव पदार्थ को? ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जो कुल भाग का कितना? 1/3, 1/3, 1/3 होता है। तथा अजैविक पदार्थ इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, जो कुल भाग का 2/3 होता है से बना होता है। ठीक है, अब हमने आपने अस्थि के बारे में इसमें वर्णन किया। अब आगे आता है अस्थि कितने, अब आता आकार की दृष्टि से अस्थियां 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की अस्थि होती है। नंबर 1 लंबी अस्थि, जिसे लॉन्ग बोन कहते हैं। नंबर 2 छोटी अस्थि, जिसे शॉर्ट बोन कहते हैं। नंबर 4 है सपाट अस्थि, जिसे फ्लैट बोन कहते हैं। नंबर 4 है अनियमित अस्थि, जिसे इनरेगुलर बोन कहते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लंबी अस्थि के बारे में, लॉन्ग बोन। इंग्लिश में क्या कहते हैं लॉन्ग बोन को? लंबी अस्थि को क्या कहते हैं? लॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो लॉन्ग बोन जो होती है हमारी लंबी अस्थि ऊर्ध्व व अधः शाखाओं में होती है। कहां से? उधर ऊपर और अधः नीचे शाखाओं में होती है। ये लीवर के समान कार्य करती है। कैसे? लीवर, जो हमारा लीवर होता है, थोरेक्स के अंदर आता है यहाँ पर लीवर, उसके समान कार्य करती हैं ये लंबी व बीज
क्या होती है, ये लंबी व बीच में नालीदार, वह लंबी होती है और बीच में कैसी होती है, नालीदार, जैसे नाली होती है ऐसे गहराई में होती है। इनके दो विस्तृत छोर होते हैं, कैसे होते हैं, दो विस्तृत छोर होते हैं उनके, ठीक है, जो चिकने तथा संधायक होते हैं। कैसे होते संधायक, कौन कौन सी है एग्जांपल, एक तो ह्यूमरस, एक फीमर बोन जो हमारी हाथ में होती है, यहां पर होती है, एक हमारी जांघ में होती है, ठीक है। अब आती है नंबर 2 शॉर्ट बोन, छोटी अस्थि या इसे कहते हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या होती है, कंकाल में जहां दृढ़, क्या दृढ़ता, मजबूती और अल्प गति की आवश्यकता होती है, जहां मजबूतता और अल्प गति, थोड़ी मूवमेंट की आवश्यकता होती है, वहां अल्प गति की आवश्यकता होती है, वहां का भाग कई छोटी छोटी, वहां का भाग कई छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, कितनी छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, ठीक है। पांचक, मेटाटार्सल, उसे क्या कहते हैं, पांचक या मेटाटार्सल आदि में ये सुसर अस्थि की बनी होती है, क्या है कि सुसर अस्थि की बनी होती है। एग्जांपल है मेटाकार्पल एंकल बोन आदि, ठीक है ना। नंबर 3 आता है सपाट अस्थि या चपटी अस्थि, इसे फ्लैट बोन कहते हैं इंग्लिश में, जहां पर पेशियों के निबंधन, क्या पेशियों के निबंधन या अटैचमेंट के अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, ज्यादा स्थान की आवश्यकता होती है, वहां पर चपटी अस्थि होती है, वहां पर क्या होती है, चपटी अस्थि होती है। जैसे कपाल अस्थि, कैसे क्रेनियम बोन, जो क्रेनियम बोन है, कपाल अस्थि सिर की अस्थि, ठीक है। एसोफ्लक कंधे की अस्थि यानी कि स्कैपुला बोन एवं श्रेणी अस्थि हिप बोन आदि होती है। नंबर 4 होता है अनियमित अस्थियां, इरेगुलर बोन। कौन सी होती है इरेगुलर बोन, इनकी आकृति विषम होने के कारण, कितनी विषम होने के कारण इन्हें अनियमित या विषम अस्थियां कहते हैं, ठीक है। ये भी मुख्य सुसर अस्थि से बनी होती है, कैसे बनी होती है, सुसर अस्थि से बनी होती है, इन्हें अनियमित अस्थि कहते हैं, इन्हें अनियमित अस्थि कहते हैं। जैसे कशेरुक, वर्टिब्रा बोन आदि। अब आता है अस्थियों के कार्य, अब अस्थियों के क्या कार्य हैं इनके बारे में वर्णन। शरीर को आकार व बल प्रदान करती है, नंबर 1। नंबर 2, शरीर पेशीय क्रियाओं के लिए लीवर का कार्य करती है, कैसा, जो पेशीय क्रियाएं होती हैं उनके लिए लीवर का कार्य करती है। नंबर 3 होता है कोमल अंगों की पूर्णतः सुरक्षा करती है, कोमल अंग हमारे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, उनकी पूर्णतः सुरक्षा करती है। नंबर 4 है पेशियां, कंडरा, टेंडन, स्नायु, लिगामेंट, स्नायु किसे कहते हैं, लिगामेंट आदि के उपद्रव, ओरिजिन और निवेश, इंसर्शन द्वारा शरीर की प्रत्येक क्रिया का साधन है, ठीक है। अब आता है अस्थि मज्जा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अगली 5वीं वीडियो में, पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। ओके फ्रेंड।